देखिए आज हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल वैल्यू ह्यूमन रिलेशनशिप की ह्यूमन रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए कौन सी फंडामेंटल वैल्यूज जो है वो होनी चाहिए। देखिए वी हैव स्टडीड दैट हार्मनी कैन बी क्रिएटेड बाय राइट अंडरस्टैंडिंग। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हार्मनी जो है वो राइट अंडरस्टैंडिंग के द्वारा ही हो सकती है एट ऑल फोर लेवल्स ऑफ ह्यूमन लिविंग, चारों लेवल ऑफ ह्यूमन लिविंग में। ठीक है, एट इंडिविजुअल लेवल, एट फैमिली लेवल, एट सोसाइटी लेवल, एट एनवायरमेंटल लेवल। यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे और एनवायरमेंटल लेवल पे हम हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं। लेट अस नाउ डिस्कस वैल्यूज लीडिंग हार्मनी एट ऑल फोर लेवल्स। अब हम आगे बात करेंगे कि ये चारों लेवल पे, यानी आपके फैमिली लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, एनवायरमेंटल लेवल पे हम हार्मनी किस तरह से क्रिएट करें। देखिए इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ मैच्योरिटी, काइंडनेस एक्सेट्रा। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, अगर हम प्रत्येक व्यक्ति की बात करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति में मैच्योरिटी और काइंडनेस का होना आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति में मैच्योरिटी और काइंडनेस का होना आवश्यक है। इसी तरह से वैल्यूज जो है जैसे कि डिवोशन, लॉयल्टी, कोऑपरेशन, ये सब चीजें होनी चाहिए। यानी लोगों के प्रति जो है आपकी इतनी जागरूकता होनी चाहिए, आपकी रिलेशन इतनी बेहतर होनी चाहिए कि उनको डेवलप करने में किसी तरह की कोई भी दिक्कत जो है वो ना हो। उनको डेवलप करने में किसी तरह की कोई भी दिक्कतें जो है वो उसको फेस ना करना पड़े। उनको डेवलप करने के कोई भी दिक्कत जो है उसको सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट है वैल्यूज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड पीस दैट हेल्प्स बिल्डिंग इन बेटर वर्ल्ड। कि लोगों की भी भाईचारे की भावना हो, लोगों के बीच किसकी भावना हो, भाईचारे की भावना हो। लोग जो है वह आपस में कोऑर्डिनेटिव होके चले, भाईचारे की भावना हो। लोग जो है जब तक भाईचारे की भावना नहीं होगी तब तक एक सही दुनिया, सही संसार बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट है वैल्यूज लाइक कंसर्न फॉर एनवायरमेंट एंड अदर सोशल इश्यूज दैट हेल्प्स इन बिल्डिंग बेटर सोसाइटी। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें एनवायरमेंट इश्यूज पे, सोसाइटी इश्यूज पे या हमारे एनवायरमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हम एक बेटर सोसाइटी जो है फॉर्म कर सकें। हमारा एनवायरमेंट जो है, आसपास का वातावरण जो है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि हम एक बेटर सोसाइटी को डेवलप कर सकें। देखिए फीलिंग, इमोशन, सेंटिमेंट्स एंड रिस्पेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट। देखा जाए तो व्यक्तियों में जो इमोशंस होने चाहिए, जो सेंटिमेंट्स होने चाहिए या जो रिस्पेक्ट की भावना होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। वैल्यूज लाइक ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, गाइडेंस, ग्लोरी, ग्रैटिट्यूड, लव एक्सेट्रा। एक व्यक्ति के अंदर ट्रस्ट की भावना होनी चाहिए यानी विश्वास की भावना होनी चाहिए, रिस्पेक्ट की भावना होनी चाहिए, अफेक्शन प्यार होना चाहिए, केयर होनी चाहिए, गाइडेंस होना चाहिए, ग्लोरी होनी चाहिए, ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, लव होना चाहिए। ऑल द कोर ऑफ द रिलेशंस, ये सारी चीजें जो है वो होनी चाहिए, ये सभी चीजें जो है वो होनी चाहिए। दीज वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग हार्मनी इन रिलेशनशिप। क्योंकि ये जो वैल्यूज होती हैं आपकी ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, गाइडेंस, ये कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को बेटर बनाने के काम में आती है। ये कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को और ज्यादा बेटर बनाने के काम आती है। एंड वी कैन डिस्कस देम इन डिटेल एज अंडर। और अब हम इसको आगे और ज्यादा पढ़ेंगे कि ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, गाइडेंस, ग्लोरी, ग्रैटिट्यूड क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले होता है ट्रस्ट। कि ट्रस्ट बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज ट्रस्ट। देखो इट इज अ फंडामेंटल ऑफ ऑल रिलेशनशिप। देखा जाए तो ट्रस्ट यानी विश्वास जो होता है वो सभी तरह के रिलेशनशिप या सभी रिलेशनशिप का एक बेस होता है। सभी रिलेशनशिप का बेस होता है। ट्रस्ट इज टू बी अश्योर्ड दैट ईच ह्यूमन बीइंग इज इनहेरेंटली व्हाट oneself others हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। ट्रस्ट का मतलब होता है जहां पे कि ना केवल एक ह्यूमन बीइंग बल्कि सभी लोग, सभी व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं हैप्पी रहे, प्रॉस्पेरस रहने की कोशिश करें। सभी व्यक्ति जो है वह हैप्पी और प्रॉस्पेरस रहने की कोशिश करें, इसको हम ट्रस्ट कहते हैं। सभी व्यक्ति जो है वह हैप्पी और प्रॉस्पेरस रहने की कोशिश करे, यानी कि समृद्ध रहे। प्रत्येक व्यक्ति ना केवल खुद खुश रहे बल्कि दूसरों को भी खुशी रखे। ना केवल खुद खुश रहे बल्कि दूसरों को भी खुशी रखे, प्लस प्रोस्पेरिटी को बनाए रखे, समृद्धता को बनाए रखे। हैविंग फेथ इन अदर्स एंड बिलीविंग इन देम इज ट्रस्ट। दूसरों के ऊपर विश्वास करना ट्रस्ट होता है। बेसिकली दूसरों के ऊपर विश्वास करना ट्रस्ट होता है। म्यूचुअल ट्रस्ट इज शेयर्ड बिलीव दैट वी कैन डिपेंड ऑन ईच अदर एंड अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव। म्यूचुअल ट्रस्ट का मतलब होता है जहां पे दो लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हो और वो ये मानते हो कि एक दूसरे पे भरोसा रखते हुए हम कोई भी चीज कर सकते हैं। एक दूसरे को भरोसा रखते हैं, कोई भी चीज कर सकते हैं। तो ट्रस्ट का मतलब बेसिकली होता है एक दूसरे पे भरोसा करना। ट्रस्ट का मतलब होता है जहां पे कि आप एक दूसरे पर भरोसा करो और आप ना केवल खुद खुश रहो बल्कि दूसरों को भी खुशी रखो और दूसरों को भी समृद्धता दो। दूसरे भी समृद्ध हो, इस चीज को इंश्योर करो कि दूसरे भी समृद्ध हो। देखो अब नेक्स्ट है देयर आर टू टाइप ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रस्ट। देखो ट्रस्ट में दो चीजें आती हैं। बेसिकली ट्रस्ट के अंदर दो चीजें आती हैं। पहला होता है इंटेंशन और दूसरा होता है कॉम्पिटेंस।
पहला होता है इंटेंशन, दूसरा होता है कॉम्पिटेंस। देखो इंटेंशन और कॉम्पिटेंस जो है ये क्या होता है, देखो इंटेंशन का मतलब होता है आपकी चाहत, कि आप क्या करना चाहते हो, आपकी चाहत मान लो, ठीक है, दैट इज इंटेंशन। और कॉम्पिटेंस का मतलब होता है आपका महारत, किसी भी चीज को पूर्ति करने की आपकी महारत, किसी भी चीज को पूरा करने की आपकी महारत। आप घर बनाना चाहते हो, आपका इंटेंशन हो गया ये। आप एक बाइक खरीदना चाहते हो या घर बनाना चाहते हो, मान लो, वो एक आपकी इंटेंशन हो गया। अब घर को आप किस तरह से बनाते हो, किस लेवल का बनाते हो, कितनी अच्छी तरीके से बनाते हो, कितनी बेहतरीन तरीके से आप घर को बनाते हो, वो हो गया आपकी कॉम्पिटेंस, दैट इज योर स्किल। वो क्या होगी आपकी कॉम्पिटेंस, वो क्या होगी आपकी स्किल्स हो गई। ओके फाइन, वो क्या हो गई, वो हो गई आपकी स्किल्स हो गई। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस। अब हम आगे बात करते हैं कि इंटेंशन और कॉम्पिटेंस में डिफरेंस क्या होता है। देखिए इंटेंशन व्हाट एस्पायर्स फॉर नेचुरल एक्सेप्टेंस। इंटेंशन का मतलब होता है जहां पे कि एक व्यक्ति जो है वो चीजों को नेचुरली एक्सेप्ट करे, जहां पे एक व्यक्ति जो है वो चीजों को नेचुरली एक्सेप्ट करे, ठीक है, जहां पे एक व्यक्ति जो है वो चीजों को नेचुरली एक्सेप्ट करे। और कॉम्पिटेंस का मतलब होता है चीजों को पूरी करने की महारत। इंटेंशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को जब आप नेचुरली एक्सेप्ट करते हो, यानी कि जो चीज आप अपना लेते हो, दैट इज इंटेंशन। और कॉम्पिटेंस का मतलब होता है किसी भी चीज को करने की महारत क्या होती है, आपकी कॉम्पिटेंस होती है। देखो एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ इंटेंशन ऑफ डूइंग व्हाट इज राइट। प्रत्येक व्यक्ति जो है वो सही करना चाहता है, ओनली कॉम्पिटेंस में बी लैकिंग। हाँ व्यक्ति सही तो करना चाहता है, पर हो सकता है उसमें महारत की कमी हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, भाई आप पेपर तो अच्छा करना चाहते हो, आपका इंटेंशन तो यही है ना, आपकी चाहत क्या है, आपकी चाहत के पेपर अच्छा हो, पर हो सकता है आपको आपकी याददाश्त कमजोर हो सकता है आपको याद नहीं होता, हो सकता है लैंग्वेज नहीं बनता हो, तो आप उतनी अच्छी तरह पेपर नहीं कर पाते हैं जितना आप सोचते हैं। तो ये जो आपकी महारत की जो कमी हो गई वो होगी क्या होगी, आपकी लैक ऑफ कॉम्पिटेंस, आपकी महारत की कमी। और इस कारण से आप उतना स्कोर नहीं कर पाते उतना आपको करना चाहिए था। तो व्यक्ति का इंटेंशन हमेशा सही हो सकता है, एक व्यक्ति का इंटेंशन हमेशा सही हो सकता है, पर कहीं ना कहीं कमी किस में आती है, आपके कॉम्पिटेंस में, आपके महारत में, कॉम्पिटेंस में कमी आती है। इट मे बी लैकिंग विच नीड्स टू बी डेवलप थ्रू द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस। और कॉम्पिटेंस कब आएगी, जब आपके अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग होगी और आप प्रैक्टिस करोगे। डेफिनेट सी बात है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके वो महारत नहीं आएगी। मान लीजिए कल आप बाइक चलाना सीखते हैं, कल आप बाइक चलाना सीख तो लेते हैं पर आप उसको चलाते नहीं है 1-2 महीना, तो डेफिनेट सी बात है जब तीसरे महीने आप बाइक को चलाओगे तो आप कहीं ना कहीं लड़खड़ाओगे, आप गिरोगे, किसी को टक्कर मारोगे, वो एक्सीडेंट करोगे। क्यों? क्योंकि आपकी बाइक के स्टीयरिंग में आपका उतना कंट्रोल नहीं है। आप उसका बिल्कुल उल्टा, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बाइक चलाना सीखता है, वो 3 महीने लगातार बाइक चलाता है, तो उसकी जो कॉम्पिटेंसी है, उसकी जो महारत है वो निखर के सामने आएगी, वो और बेटर तरीके से बाइक चलाएगा। हो सकता है वो सिखाने वाले से ज्यादा बेटर बाइक चलाए। तो कॉम्पिटेंस का मतलब होता है महारत, यानी कि जिस चीज पे आप कहीं ना कहीं अपनी पकड़ जो है बनाए रखते हो। और इंटेंशन का मतलब होता है केवल जो चीज आपके लिए नेचुरली एक्सेप्टेड होती है, जो आपकी चाहत होती है, दैट इज योर इंटेंशन। और कॉम्पिटेंस होता है किसी भी चीज की आपकी जो महारत होती है, दैट इज योर कॉम्पिटेंस। देखो हाउएवर इन द प्रेजेंट सिनेरियो वी आर जजिंग आवरसेल्व्स ऑन द बेसिस ऑफ आवर इंटेंशन। हालांकि आज के जमाने की अगर हम बात करते हैं तो हम लोग अपने इंटेंशन को देखते हैं कि मेरा इंटेंशन क्या है। भाई मैं तो ऐसा नहीं करना चाहता था, मुझसे तो ऐसा हो गया, मैं तो ऐसा नहीं करना चाहता। आप ये देखते हो कि आप में वो काबिलियत है या नहीं है। काबिलियत को कोई चेक नहीं करता खुद के बारे में, सब इंटेंशन को चेक करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू जज द अदर पर्सन इट बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर कॉम्पिटेंस। पर जब हम दूसरों की बात करते हैं तो हम उसकी कॉम्पिटेंस को गिनते हैं। देखो आगे देखिए, वी कैन सी दैट आवर कॉम्पिटेंस इज लैकिंग एंड वी फेल टू मेक अदर्स हैप्पी। देखिए अगर हमारे अंदर कॉम्पिटेंस नहीं हुआ, महारत नहीं हुई ढंग की, तो हम लोग कहीं ना कहीं दूसरों को खुश नहीं रख पाएंगे कभी भी। द कॉम्पिटेंस ऑफ अदर इज लैकिंग ड्यू टू विच वी फेल्स ऑलवेज मेक अस हैप्पी इन रिलेशनशिप। और हो सकता है ना केवल हम में, दूसरों में महारत कम हो, दूसरे महारत कम हो जिससे कि वो लोग हमेशा अनहैप्पी रहे, बट व्हेन द अदर्स फेल वी क्विकली डाउट ऑन द इंटेंशन। देखो दो चीजें होती हैं। क्या होता है कि जब हम लोग कोई काम गलत करते हैं ना, जैसे हम लोग कोई काम गलत करते हैं तो हम ये कहते हैं कि मैं गलत करना नहीं चाहता था, हो गया गलती से। यही तो होता है। मान लो आपको मैंने चाय का कप पकड़ाया और आपसे कहा कि भाई जाके चाय का कप जो है वो पिताजी को पकड़ाया हो, आप रास्ते में जाते जाते वो चाय का कप आपसे गिर जाता है, ठीक है, तो आप कहते हो कि अरे वो तो गलती से गिर गया, हाथ स्लिप कर गया, पैर अटक गए, वो एकदम से कप गिर गया, वो टूट गया,
ठीक है। पर अगर दूसरा कोई अगर मान लो ऐसा करता है तो आप हो सकता है एक बार के लिए बोलो कि तुझे तो लाने का ही नहीं था, तुझे तो मना ही कर, तू तो पहले ही कह रहा था कि मैं नहीं लाऊंगा, देख तूने तोड़ दिया ना कब। यही तो होता है नॉर्मली, ये तो कि तुम्हें तो करने का मन ही नहीं इसलिए। तो इंटेंशन का मतलब होता है जहां पे आपकी इच्छा, और कॉम्पिटेंस मतलब होता है आपकी महारत। वो क्या होता है आपकी महारत किसी भी चीज में जो आपकी स्किल्ड होती है, जो स्किल लेबर होती है, स्किल होती है, दैट इज योर कॉम्पिटेंस। We fail quickly on down to our intention, we cause a problem in relationship, we need to accept the responsibility to improve and work towards having right understanding of the competence। ये बहुत जरूरी होता है कि अपने रिलेशनशिप को समझें और राइट अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें, क्योंकि विदाउट राइट अंडरस्टैंडिंग कॉम्पिटेंस जो है वो नहीं आएगी। आपके अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि राइट अंडरस्टैंडिंग ही आपको आपके कॉम्पिटेंस को क्या करेगी, और ज्यादा बेटर करेगी और ज्यादा इंप्रूवाइज करेगी। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, इंटेंशन और कॉम्पिटेंस क्या होता है। इंटेंशन मतलब होता है कि जो आपकी इच्छा होती है वो, और कॉम्पिटेंस का मतलब होता है बेसिकली आपकी महारत, चलिए।